अच्छा जी, एक्सरसाइज 3.1 क्लास 11 और क्वेश्चन नंबर अभी हम करेंगे 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें गिवन है कि इफ़ A इक्वल टू A मैट्रिक्स दी जा रही है और वो है 1 2 AB। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में और उससे पहले के क्वेश्चंस में 7 में आपके पास एंट्रीज गिवन नहीं थी, जनरल फॉर्म थी, लेकिन अभी एंट्रीज दी गई हैं। A मैट्रिक्स दे दी गई है जिसमें 1 2 एलिमेंट है और A भी अननोन है। देखते हैं क्या करना है AB का। एक और मैट्रिक्स भी दे दी गई है A स्क्वायर और इसकी एंट्रीज हैं 0 0, ऑल एंट्रीज इसकी 0 0। अच्छा जी, इन दोनों मैट्रिक्स का करना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ AB। वही जो अननोन एंट्रीज थी अब इनकी वैल्यू पूछ रहे हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B। ठीक है जी, ये फाइंड आउट करते हैं। यहाँ ये बात समझ लें कि ये क्वेश्चन जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में हम कुछ इस तरह से कर लेते हैं कि A को A से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, देखिए क्यों करते हैं। A हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है A से, तो क्या मिलेगा हमें, A स्क्वायर मिलेगा और A स्क्वायर की कोई वैल्यू गिवन है, ये सब आपस में यूज़ हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। A है 1 2 AB, दोबारा A ही से मल्टीप्लाई होना है इसलिए 1 2 AB। क्रॉस मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ किस तरह से होती है। आपका इन्वर्टेड L, यानी L है ये L, इसे इन्वर्ट कर लें, क्या हो जाएगा, ये फॉर्म हो जाएगी, इस फॉर्म में है और बीच में आपका यहाँ पर प्लस होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो ही सेकंड कॉलम, बीच में प्लस। और ये इन दोनों एंट्रीज के बाद हमने गैप देना है, इन दोनों एंट्रीज के इस एंट्री के बाद इसके लिए गैप देना है, फिर सेकंड वाली एंट्री के बाद इस एंट्री के लिए गैप देना है। कैसे, इसको मैं आपको सॉल्व करके समझाऊं तो बहुत क्लियर समझ आएगा। यानी इन्वर्टेड L है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इन्वर्टेड L हो गया, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, बीच में क्या आना चाहिए, बीच में प्लस साइन आना चाहिए। 2 मल्टीप्लाई होगा किससे, A से, बीच में गैप, यानी कि ये सेकंड L के लिए हमने गैप देना है, यहाँ पर जगह छोड़ देनी है। अब यहाँ पर हमने एंट्रीज लेनी है अपनी मल्टीप्लिकेशन वाली एंट्रीज। कौन सी मल्टीप्लिकेशन वाली एंट्रीज, इन्वर्टेड L वाली, बीच में प्लस साइन, ये याद रहे। हम इसको मल्टीप्लाई करने लगे हैं, 1 × 2 आएगा, बीच में प्लस साइन, 2 × B आएगा, ये हो गया। अब यहाँ इसके लिए आते हैं, इस इन्वर्टेड L के लिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A × 1, बीच में प्लस साइन, B × A, बीच में जगह छोड़ेंगे नेक्स्ट L के लिए। नेक्स्ट L क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, A × 2, बीच में प्लस साइन, B × B जी। मल्टीप्लिकेशन का आंसर लेते हैं, 1 × 1 1 2A और यहाँ से 2 और यहाँ से 2B, यहाँ हमें A मिल रहा है प्लस AB और यहाँ से हमें मिल रहा है 2A प्लस B स्क्वायर। ये किसका आंसर आया है हमारे पास, ये A स्क्वायर आया है, जबकि गिवन क्या है, A स्क्वायर इज 0 0 0। इसका मतलब A स्क्वायर, इन दोनों मैट्रिसेस को हम इक्वेट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग। अब हम यहाँ ये लिखेंगे, वी नो दैट A स्क्वायर तो 0 0 की इक्वल है, जबकि A स्क्वायर हम कह रहे हैं इसकी इक्वल है। तो कंपेयर कर लेते हैं, बाय कंपेयरिंग
वी गेट क्या कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। कौन कौन सी? 1 प्लस 2a a प्लस ए बी, 2 प्लस 2b और 2a प्लस बी स्क्वायर इक्वल हो रही है 0 0 0 0 से। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन से हैं? 1 प्लस 2a इक्वल आ रहा है 0 के, फिर 2 प्लस 2b ये भी इक्वल टू 0 है, a प्लस ए बी ये भी इक्वल टू 0 है, और 2a प्लस बी स्क्वायर ये भी इक्वल टू 0 है। लेबल कर दें इनको इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। ठीक है। फर्स्ट from first we get (2a equal to -1) and a equal to -1/2। a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू को हम किस में पुट करें कि b की वैल्यू आ जाए? थर्ड में पुट कर लेते हैं। यहाँ मैं लिख लेती हूँ, लाइन लगा लेती हूँ और नेक्स्ट पेज पर जाने की बजाय यहीं पर ही आपको नज़र आ जाए। बाय putting the value of a in equation 3 we get a की वैल्यू है -1/2 प्लस यहाँ भी -1/2, b इक्वल टू 0। तो ये -1/2 b इक्वल टू +1/2। ठीक है, ये 1/2 हम इस तरफ लेके आए, पॉजिटिव हो गया क्योंकि 0 से इसने सम हुआ और पॉजिटिव साइन ही के साथ आएगा। 0 के साथ कुछ भी सम हो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, 1/2 ही। यहाँ का 1/2 दूसरी तरफ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, 2 डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2/1 उस तरफ जाना है और अपने नेगेटिव साइन के साथ ही इसे ले जाएं। ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ ही इसे ले जाते हैं। ये हो गया 2/1, 2 कैंसिल, तो b इक्वल टू -1। a की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास -1/2 और b की वैल्यू आ चुकी है -1।